हमारे 5 परमेष्ठी हैं। परमेष्ठी किसे कहते हैं? ये तो मालूम है, 5 परमेष्ठी होते हैं। किस किस को मालूम है? हाथ उठाओ। परमेष्ठी 5 होते हैं: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्ठी कहते हैं। एक होता है पद और एक होता है परम पद, ठीक है? जैसे प्रधानमंत्री का पद, ये परम पद नहीं है, ये क्या है? पद है। राष्ट्रपति का पद है, लेकिन जब पद में विशेषता आ जाए उसे परम पद कहते हैं। ऐसे कहते हैं ना, पूज्य, परम पूज्य। जब किसी चीज़ में क्वालिटी बढ़ानी हो तो जो चरम शिखर की क्वालिटी है वो है परम। परमेष्ठी जो परम पद में स्थित है उसे क्या कहते हैं? परमेष्ठी कहते हैं। उसमें सबसे पहली परमेष्ठी का नाम है अरिहंत। क्या नाम है? अरिहंत। अरिहंत को अरिहंत क्यों बोलते हैं? हाँ, चलो एक उत्तर आया है। 4 घातिया कर्म और अरिहंत शब्द से क्या मैच हो रहा है? अरि का मतलब है शत्रु, अरि का मतलब है शत्रु, और हंत का मतलब है हनन किया है। और हमारे मुख्य शत्रु कितने हैं? वो 4 हैं। नहीं, मुख्य शत्रु 4 हैं और बाकी 4 तो बच्चे हैं। जब मम्मी पापा जाएंगे तो बच्चे अपने आप चले जाएंगे। तो जो मुख्य शत्रु हैं वे 4 हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। ये 4 हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इन शत्रुओं को अरिहंत भगवान ने नाश कर दिया है। क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। इसलिए वो अरिहंत कहलाते हैं, है ना? एक दर्शन पाठ है, उसमें ऊपर की जो 2 लाइनें हैं उसको समझें तो अच्छा होगा। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। आप भगवान संपूर्ण पदार्थों को जानते हैं। सकल गे, सभी गे पदार्थों को ज्ञायक जानते हैं। तदपि, उसके बाद भी निजानंद रसलीन, अपने आत्मा के रस में लीन है। सो जिनेन्द्र जयवंत नित, ऐसे भगवान की मैं जय करकार करता हूँ। अरि रज रहस्य विहीन। अरि 4 घातिया कर्म है, रज 4 अघातिया कर्म है, इनसे जो रहित है। इसमें दोनों आ गए, अरिहंत भी आ गए। अरि को जिन्होंने नाश दिया तो अरिहंत, और रज को भी जिन्होंने नाश दिया तो सिद्ध। तो सिद्ध भगवान किसे कहते हैं और अरिहंत भगवान किसे कहते हैं? आपको समझ में आया? अरे बोलिए ना, आया। तो जिन्होंने 4 घातिया, अब ज्ञानावरण को नाशा तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। कौन से कर्म को नाशा? तो केवल ज्ञानावरण, ज्ञान के ऊपर जितना आवरण था वो सारा हट गया। तो क्या प्रकट हो गया? ज्ञान का सूर्य प्रकट हो गया। फिर दर्शन पर आवरण था तो दर्शनावरण, दूसरे कर्म का नाम है दर्शनावरण। तो दूसरा कर्म का नाश हुआ तो अनंत दर्शन प्राप्त हुआ। कितना दर्शन? अभी आप कितना देख सकते हो? आपकी आंखें कभी अभी कहाँ हैं? हमारे पास हैं। तो आप मुझे देख रहे हैं। अब मुझ में भी कहाँ कहाँ हाथ देख रहे, कि पाँव देख रहे, कि बाल देख रहे, कि सिर देख रहे, कि साड़ी देख रहे, एक ही चीज दिखेगी क्या? दूसरी नहीं दिखेगी, एक ही दिखेगी। यदि आप किसी की आंख देखते हो तो नाक नहीं दिखती है, नाक देखते हो तो कान नहीं दिखते हैं, कान देखते हो तो बाल नहीं दिखते हैं। सारी चीज एक साथ नहीं दिखती है। क्यों? अभी हमारे दर्शन पर आवरण है। क्या है? दर्शन पर आवरण है। और भगवान के दर्शन पर आवरण हट गया है तो उन्हें अनंत दर्शन प्राप्त हो गया है। अनंत ज्ञान,
अनंत दर्शन, है ना। मोहिनी, मोहिनी कर्म नष्ट होने से क्या मिलता? अच्छा ये बताओ, मोह अच्छा है या बुरा है? पहले तो ये फाइनल कर लो, देख लो आपको अपने डायमंड सेट से मोह है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? हाँ तो अच्छा हुआ ना, मोह फिर अच्छा हुआ ना। आपको अपने मकान से मोह है कि नहीं है? अच्छा, दुख का कारण डायमंड सेट बन सकता कि नहीं बन सकता? बोलिए, दुख का कारण कौन बनेगा? जिससे मोह है। डायमंड सेट है तो सुख, और चला गया तो दुख। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मोह से उत्पन्न सुख है, और जो सुख मोह से उत्पन्न होता है वो दुख देके जाता है। अब सारी जिंदगी खूब कमाई करी, खूब कमाई करी, खूब मेहनत करी, अब जाते समय ये कष्ट कि मैंने इतना कमाया और यहीं छूट रहा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरे बच्चे छूट जाएंगे, मेरा परिवार छूट जाएगा, अब ना जाने मैं कहाँ जाऊंगा। अब बच्चों से इतना मोह है, इसका मुंह दिखा दे, उसका मुंह दिखा दे, जाना तो पड़ ही रहा है, चलो उसको और देख लो। कुछ तो कहते हैं अरे इनकी तो पोते की शादी में जा प्राण अटके हैं, पोते की शादी कर दो, जब तक शादी नहीं करोगे तब तक प्राण नहीं निकलेंगे। ये मोह है। भगवान ने सुख प्राप्त किया, कौन सा वाला सुख प्राप्त किया? मोह जनित सुख नहीं, मोह रहित सुख। अभी आप यहाँ बैठे हो, सुख मिल रहा है? अरे बोलिए ना, सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। अभी यहाँ ना तो आपके बच्चे हैं, ना आपका परिवार है, ना धन है, ना सोना है, ना चांदी, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और उसके बाद भी सुख मिल रहा है। ऐसा कौन सा सुख है ये? यहाँ आपको कमाई भी नहीं करनी पड़ रही, यहाँ आपको कुछ खाने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ आपको कुछ सुनने की फिल्मी संगीत की भी जरूरत नहीं है, यहाँ आपको अच्छे कपड़ों की भी जरूरत नहीं है, यहाँ आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी सुख मिल रहा है। ये कौन सा सुख है जहाँ किसी चीज की जरूरत ना पड़े और सुखी हो जाए? बस वही सुख मोह रहित सुख है। ये सुख आपको दुख देके नहीं जाएगा, ये सुख आपको सुखी करके जाएगा। अभी भी सुखी कर रहा है, और इस समय जो कर्म बंद हो रहा है, जब इसका उदय आएगा तब भी सुखी करके जाएगा। तो भगवान ने मोह कर्म का नाश कर दिया। कौन से कर्म का नाश कर दिया? मोह कर्म का। उन्हें किसी चीज से मोह नहीं है, किसी चीज से मोह नहीं है। और जो जितना निर्मोही उतना सुखी, जो जितना मोही, नहीं मैं नहीं कह रही, घर में सब तरह के लोग रहते हैं। एक ऐसा होता है, जरा सा किसी को कुछ हो जाए, किसी का सिर भी दुख जाए, उसे टेंशन हो जाती है। ऐसे लोग हैं कि नहीं घर में? जरा सा घर में जरा सा इतना सा भी कुछ हो जाए, बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है। और कुछ ऐसे होते, कुछ हो जाए, मस्ती से खाते हैं, मस्ती से सोते हैं और मस्ती से रहते हैं। है या नहीं है? ऐसे लोग घर में भी होते कि नहीं होते हैं? जो जितना ज्यादा चिपका रहता है वो उतना दुखी रहता है, और जो जितना दूर रहता है उतना सुखी रहता है। फिर भी खत्म तो नहीं हुआ मोह, अभी है तो सही लेकिन कम है तो सही मगर कम है। जब मोह कम रहने में इतना सुख है, तो मोह नहीं होने में कितना सुख होगा। हमारे भगवान जी के पास आपने देखा, कभी ध्यान से भगवान जी को देखा? नए सोने की अंगूठी पहने हैं, ना कान में कुंडल पहने हैं, ना ये कपड़े पहने हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सुखी है कि नहीं है? मैं जब इस मार्ग में नहीं आई थी, तब मुझे भी लगता था कि घर में ये होना चाहिए तो सुखी हो जाएंगे, घर में वो होना चाहिए तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन जब ज्ञान आया, जब पता चला कि सुख इसमें नहीं खुद में है,
कहाँ भटक रहे थे। घर में ये चीज़ आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा, ये चीज़ आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, लगता था पहले जब ज्ञान नहीं था। लेकिन ज्ञान आने के बाद में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जो है वो भी छूट जाए, जो है वो भी छूट जाए। परिग्रह, और परिग्रह कितना, शरीर का भी परिग्रह छूट जाए। मुनिराज के लिए क्या कहा जाता है? जो मुनिराज जंगल में रहते हैं तो उनके लिए कहा जाता है गात मात्र परिग्रह, जिनके पास है। क्या कहते हैं? गात मात्र परिग्रह। गात यानी शरीर, शरीर मात्र ही जिनका परिग्रह बचा है, जिनको किसी से मोह नहीं है, जिनको किसी से राग नहीं है, जो आत्मा के ज्ञान में, ध्यान में हमेशा तल्लीन रहते हैं, ऐसे गात मात्र परिग्रह के धारी मुनिराज जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर से भी मोह नहीं करते। क्या जिस शरीर, भाई शरीर से मोह होता कि नहीं होता? श्रृंगार कब करोगे? आईने में शक्ल देख देख के क्रीम पाउडर कब लगाओगे? जब शरीर से मोह होगा। बिना मोह के लगा सकते हो क्या? नहीं लग सकता है। तो मोह होगा तो श्रृंगार होगा, मोह नहीं होगा तो श्रृंगार करने का मन ही नहीं करेगा। बालों में डाई करने का मन, अरे बोलिए ना। यहाँ दो प्राणी ऐसे बैठे हैं आपके, सबसे आगे सौधर्मेंद्र है, जो दोनों ने अपने बाल काले नहीं किए हैं, और आगे भी बैठे हैं। भाई जितना मोह कम होता जाएगा उतनी ये सारी चीजें कम अपने आप होती चली जाएंगी। तो अनंत सुख कब मिला? जब मोहिनी का पूर्ण रूप से क्षय हो गया। अनंत सुख और अंतराय कर्म का नाश हुआ तो अनंत शक्ति प्राप्त हो गई। अभी हमारी शक्ति, हम कितना कमजोर महसूस करते हैं अपने आप को, कितना कमजोर महसूस करते हैं। कभी रोगी महसूस करते हैं, कभी पीड़ा में महसूस करते हैं, कभी कैसे महसूस करते हैं। और जब ये अंतराय कर्म का नाश हो जाएगा तो अनंत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और जो अन्य चार कर्म हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, इन चार कर्मों का नाश जब हो जाता है तो फिर बन जाते हैं सिद्ध। क्या बन जाते हैं? सिद्ध। सिद्ध भगवान का नाम सिद्ध क्यों है? अरिहंत का तो पता चल गया ना, चार घातिया कर्मों का नाश किया इसलिए अरिहंत है। सिद्ध भगवान का नाम सिद्ध क्यों है? जिनके, जैसे कहते हैं ना, भाई हमारा काम पूरा हो गया, हमारा काम सिद्ध हो गया। सामान्य भाषा में कहते हो ना, हमारा काम तो सिद्ध हो गया। काम सिद्ध हो गया मतलब काम पूरा हो गया। काम सिद्ध हो गया मतलब काम पूरा हो गया। सिद्ध भगवान को सिद्ध इसलिए कहा है कि अब उनके पास कोई काम बचा ही नहीं है। हमारे तो फिर भी एक के बाद एक तैयार रहते हैं, मगर वो तो सिद्ध बन गए। अब वो कभी भी संसार में वापस नहीं आएंगे। हमारे यहाँ अवतार की परंपरा नहीं है कि एक बार चले गए फिर दोबारा अवतार लेके आएंगे, नहीं है। हमारे यहाँ तो एक बार जो दूध घी बन गया वो वापस दूध नहीं बनेगा। अब जो अगले तीर्थंकर आएंगे वो अलग होंगे, जो अगले तीर्थंकर आएंगे वो अलग होंगे, और ऐसी अनंतानंत 24 हो चुकी है। तो सिद्ध क्या कहा है? सिद्ध शब्द क्या है? सिद्ध। सिद्ध हो गए। क्या हो गए? सिद्ध हो गए। आठों कर्मों का नाश कर दिया, आठों कर्मों को तोड़ दिया, छोड़ दिया। सब कुछ जो शब्द कहो सब उनके लिए ही फिट बैठेंगे। और अभी आपने विधान कौन सा किया है? कौन सा विधान किया है? सिद्ध चक्र। अब चक्र शब्द का क्या मतलब होता है? सिद्ध चक्र। चक्र का मतलब होता है समूह। कौन सा विधान है? सिद्धों के समूह का विधान है। इसमें एक सिद्ध की पूजा नहीं की है, अनंतानंत सिद्ध की पूजा की है। कितने?
अनंत 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 की कल्पना कर सकते हो? आप तो असंख्यात की भी कल्पना नहीं कर सकते हो। अनंत अनंत तो बहुत दूर की बात है। इतने सिद्धों की पूजा विधान में की गई है। आपने पहले 8 अर्घ चढ़ाए, फिर 16 चढ़ाए, फिर 32 चढ़ाए, फिर 64 चढ़ाए, फिर 128 चढ़ाए, फिर 256 चढ़ाए, फिर 512 चढ़ाए, और आज कितने चढ़ाने हैं? 1024 अर्घ चढ़ाने हैं। इसमें आपने पढ़ पढ़ के कुछ आपको इसमें समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ। सिद्धों के विषय में कुछ पता चला कि नहीं चला कि सिद्ध भगवान होते क्या हैं? अभी तो हम केवल इनके इतने गुणों के अर्घ चढ़ा रहे हैं, इतने भगवान सिद्ध के हम इतने गुण के अर्घ तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उनके गुणों को शब्दों में बांध नहीं सकते हैं। एक होता है शब्द रूप और एक होता है भाव रूप। एक होता है कि कॉपी में लिखो हंस रहे हैं, कॉपी में लिखो, वो शब्द कितना काम करेगा, और एक हंस रहे हैं प्रैक्टिकल। एक आपने लिखा कि हंस रहे हैं और एक प्रैक्टिकल कर रहे कि हंस रहे हैं, दोनों में अंतर है कि नहीं है? अभी जो अर्घ चढ़ाए आपने पढ़ा और चढ़ा दिया। अभी उनके अर्घ चढ़ाने में जब इतना आनंद आ रहा है, तो जब प्रैक्टिकल सिद्ध बन जाएंगे तब कितना आनंद आएगा। विचार करो, कल्पना करो। आप हर चीज की कल्पना करते हो, इसकी भी कल्पना करो। सारी कल्पनाएं की होंगी, मगर इसकी कल्पना अभी तक नहीं की होगी। बंधुओं, कितने गुण हैं? 1 गुण, 2 गुण, 8 कर्म के नाश से 8 गुण प्रकट हुए, ये तो 8 हो गए, लेकिन उनके गुणों का कोई अंत नहीं है। इतने गुण एक सिद्ध में होते हैं, एक सिद्ध में। और कल आपने जब 512 अर्घ चढ़ाए होंगे, तो उन 512 अर्घ में आपने जल सिद्ध, थल सिद्ध, वन सिद्ध, है ना, हाँ, आकाश सिद्ध और पहाड़ सिद्ध, ये सारे अर्घ चढ़ाए होंगे कि कहाँ कहाँ से मोक्ष जाते हैं। बोले कोई मुनिराज को किसी ने समुद्र में फेंका, वो ध्यान लीन थे, उन्हें बीच में केवल ज्ञान हो गया, उनको वहीं, और जैसे वो जल में पहुंचे उनको मोक्ष हो गया, जल सिद्ध। किसी ने पहाड़ से पटका, उपसर्ग तो उपसर्ग है, कुछ भी हो सकता है, पहाड़ से पटका और बीच में उनको मोक्ष हो गया, आकाश सिद्ध। पर्वत पे बैठे वहां से सिद्ध बने तो पर्वत सिद्ध, धरती पे बैठे वहां से सिद्ध बने तो भूमि सिद्ध। ऐसे सिद्धों को अलग अलग भेद करके अर्घ चढ़ाए। कहाँ तक उनके गुणगान गाएं, शब्द खत्म हो जाएंगे, इतने गुण हैं सिद्धों के अंदर। ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, ना रोते हैं, ना खोते हैं, कुछ नहीं करते हैं। एक भाई तो बोले जब वहां कुछ है ही नहीं है तो जाके करेंगे क्या? बोले मोक्ष तो चले जाएं, आप कह रही हो तो चलो ठीक है, जाने के लिए हम तैयार भी हैं, मगर वहाँ टीवी बीवी कुछ तो मिलेगी। मैंने कहा हाँ, मोह की आदत पड़ी है ना, मोह रहित जीवन की कल्पना भी नहीं है लोगों के जीवन में। क्या मोह रहित जीवन कैसा होता है, इस बात की कल्पना भी नहीं है लोगों के पास में। कल्पना, इसको और दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? कल्पना शब्द होता ना कि भाई कल्पना करो ऐसा, तो मोह रहित। इसीलिए पूजा, भक्ति, ध्यान, विधान, माला इसीलिए बताई है कि इन सारी चीजों को आप बैठ के थोड़ी देर कल्पना करो कि मैं सबसे रहित हूँ। क्रोध रहितो हम, मान रहितो हम, माया रहितो हम, लोभ रहितो हम, मोह रहितो हम। ऐसे हर चीज को, जितनी जितनी चीजें तुम जानते हो, जितने जितने शब्द तुम्हारे पास में हैं, उन शब्द से रहित अपने आप को, और फिर ध्यान करो बैठ के कि मेरी वो स्थिति है, वो मैं हूं। ध्यान में क्या किया जाता है? भगवान के पास जाके क्या करते हो? चलो भगवान के पास गए,
आपको बिनती नहीं आती, आपको भजन नहीं आते, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। अब भगवान के दर्शन आपको भगवान बन के करने हैं, कैसे करें? या भगवान के दर्शन भगवान रूप में करने हैं तो कैसे करें? तो उसमें बस भगवान के सामने खड़े हो जाओ और भगवान को देखो, भगवान कैसे हैं। भगवान क्रोध कर रहे क्या? नहीं कर रहे। भगवान मान कर रहे क्या? मायाचारी, लोभ, राग, द्वेष, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कुछ कर रहे क्या? नहीं। अब भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और भगवान से कहो, भगवान आप क्रोध नहीं करते। कितना सौम्य चेहरा है आपका, कितना शांत चेहरा है आपका, आप कितनी शांति से बैठे हो। भगवान मैं क्रोध करता हूँ, लेकिन जैसी आपकी आत्मा है वैसी मेरी आत्मा है। ऐसा विचार मन में करो। फिर मान के लिए सोचो, फिर मायाचारी के लिए सोचो, फिर लोभ के लिए सोचो, फिर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के लिए सोचो, फिर राग, द्वेष, मोह के लिए सोचो कि आपके पास में तो बिल्कुल परिग्रह नहीं भगवान, फिर भी आपको सुख मिल रहा है, और मेरे पास में इतना होते हुए भी मैं दुखी हूँ। भगवान आप इससे रहित हो, मैं भी इससे रहित हो सकता हूँ। भगवान मैं भी आपके जैसे बन सकता हूँ। लो भगवान के दर्शन हो गए। ऐसे भगवान के दर्शन किए कभी किसी ने? अरे बोलिए ना, नहीं किए। इसका मतलब भगवान के दर्शन अभी किए ही नहीं है। जो इन सब से रहित करके भगवान को नहीं देखता है, समझना भगवान के दर्शन होते ही नहीं है। तो भगवान के दर्शन करने के लिए जरूरी है कि अपने को और भगवान को देखो। जब दोनों की आत्मा बराबर है तो हम भगवान अभी तक क्यों नहीं बने, हम सिद्ध अभी तक क्यों नहीं बने? कारण क्या है? फिर वो कारण भगवान से पूछो, सारे कारण एक एक पन्ना खुलता चला जाएगा। ये कारण है, इसलिए हम यहाँ पड़े हैं और भगवान भगवान बन गए हैं। अब आपको महसूस होता है कि नहीं होता? भाई मुझे तो बहुत महसूस होता भगवान के दर्शन करते हुए कि भगवान भगवान आप तो भगवान बन गए और हम अभी भी संसार में वही चक्कर लगाए जा रहे हैं, इधर से उधर भटके जा रहे हैं, इधर से उधर। महसूस होना चाहिए। जब तक अंदर में छटपटाहट नहीं होगी, जब तक अंदर में भाव नहीं होंगे, तब तक जीवन में संसार की तरफ से शांति आने वाली नहीं है। एक आईएएस अफसर को आईएएस बनना होता है, जब बनना होता है उसको, तब देखो कितनी भावनाएं बनाता है वो, कितनी मेहनत करता है। ऐसे ही भगवान बनना है तो भावना बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? भावना बनानी पड़ेगी। और भावना भवनाशनी, भावना भववर्धिनी। भावना से भवों का वर्धन भी होता है और भावना से भवों का नाश भी होता है। कुछ नहीं करना है, जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है। जब छूटेगा तब देखेंगे, छोड़ना तो है ही। यहाँ कोई अमर होके तो आया नहीं है, छोड़ के तो सबको जाना है। हमारे दादा परदादा सब चले गए, तो हम भी तो उसी लाइन में हैं। तो छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे, लेकिन भावों से अभी भी छोड़ सकते हैं। घर में रहना बुरा नहीं है, लेकिन सारे दिन घर की मोह माया को रखकर जीना और अपने आप को कभी भी नहीं देखना, ये बुरा है। इसलिए भगवान का अभिषेक करवाया जाता है। कम से कम भगवान के पास आओगे तो कुछ तो करोगे, और यहाँ से भगवान के दर्शन करने के बाद कुछ तो विचारों में परिवर्तन आएगा, कुछ तो भावों में परिवर्तन आएगा। इसीलिए कहा जाता है मंदिर जाना चाहिए, इसलिए कहा जाता विधान करना चाहिए। विधान करने के बाद आपके भावों में परिवर्तन आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना, आया? कितना आया? जरा सा आया या कुछ ज्यादा सा आया? ज्यादा सा आया। क्या कह रहे? जीवन में पहली बार विधान कर रहे। कौन कौन पहली बार कर रहा है इतना बड़ा विधान? चलो कुछ लोग तो वास्तव में पहली बार, काफी लोग हैं, काफी लोग हैं जो पहली बार कर रहे हैं। अब एक बार अच्छा लगा है तो दोबारा जरूर बैठेंगे।
अपने आप ही भाव बन जाएंगे। जब अच्छा लगता है तो अपने आप भाव बन जाते हैं। तो बंधुओं, सिद्धों की पूजा की कार्य सिद्धि, जब सिद्धों की पूजा करने से सिद्ध बनने के भाव आ सकते हैं, तो संसार के छोटे मोटे काम कैसे पूरे नहीं होंगे? जरूर पूरे होंगे। नाम ही इसका सिद्ध चक्र विधान है, कार्य सिद्ध विधान है। जो जो बनना चाहता है ये विधान वो बनाता है। तुम सिद्ध बनना चाहोगे ये सिद्ध बनाएगा, तुम और कुछ बनना चाहोगे ये वो भी बनाने की ताकत रखता है। क्योंकि भगवान की भक्ति से जो मिलता है उससे ही सब कुछ मिलता है। मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आप सो गए या खो गए? मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना? पहुंच रही है ना? हाँ, तो मैं पूछ रही हूँ, आप बोल नहीं रहे, तो मैं पूछ रही सो गए या खो गए? सो गए? खो गए? अच्छा, चलो मैं वापस लेके आती हूँ। तो बहुत मैं भी सुन रही थी कि आप बड़ी भक्ति के साथ में विधान कर रहे हैं। ऊपर वाला भी वैसी स्कीम वाले पहली बार विधान कर रहे हैं। ऊपर वाले ने सोचा यदि पहली बार मैंने दिक्कत आ गई तो ये दोबारा विधान। एक और नियम देना मैं भूल गई थी, छना पानी पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो? पानी छान के पी रहे हो या नहीं पी रहे हो? कितने लोग छान के पानी पी रहे हैं? हाँ, ध्यान रखना, अनछना पानी नहीं पीना 8 दिन। और मैं वैसे तो जैनी हूँ, तो मैं अनछना पानी तो पीना ही नहीं चाहिए, छान के पानी पीना चाहिए। और इन दिनों में तो विशेषता ध्यान रखना चाहिए। एक बूंद पानी में त्रस जीव 36,450 होते हैं। का नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर, नागपुर, जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में केकड़ी का बड़ा ही महत्व है। रेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और सी स्कीम में नया मंदिर बनाने का बड़ा ही महत्व है। बीच में बोने का, कमरे में कोने का और सी स्कीम में पत्थर का मंदिर बनाने का बड़ा ही महत्व है। सबको बहुत अच्छा लगा माता जी। पहले तो हमें लग रहा था कि यहाँ होगा नहीं, हम तो सिर्फ आपको निवेदन करने गए थे। फिर आपने कहा कि सिद्ध चक्र विधान की पूजन हो, तो यहाँ पॉजिटिविटी आई है और आपके आने से बड़ा उत्साह हुआ है। और हमें आग्रह है कि अब मंदिर शीघ्र बनेगा और बहुत ही खुशी हो रही है। और इसमें जैसा आपने कहा कि सिद्ध चक्र विधान में अनुभूति कैसी हुई है, तो एक लेस मात्र अनुभूति है, लेकिन इस अनुभूति से इतना आनंद मिल रहा है कि आगे ऐसा लग रहा है कि मार्ग प्रशस्त होगा ही होगा। सिद्ध चक्र विधान का जो ये आयोजन हुआ उससे हम सभी बहुत अभिभूत हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप सब लोगों का, मेरा तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, बहुत छोटी सी मेरी स्टेचर है, सबको मेरा बहुत बहुत आग्रह है कि अपन सब मिलके पूरा यथाशक्ति, यथामन, यथाधन इस मंदिर को मूर्त रूप देवें।
आज हमें यहाँ पे मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में सोधर्म इंद्र परिवार के स्वरूप बगरू परिवार को प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य जन्म जन्मों में हर किसी को नहीं मिलता है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान के प्रथम अभिषेक का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जहाजपुर स्वस्ति भूषण माता जी ने एक ऐसी जगह बनाई है या ऐसे भगवान यहाँ पे निकले हैं जिनकी गुणगान करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ की प्रतिमा जिसके लिए मुझे कुछ शब्द ही नहीं आ रहे कि मैं यहाँ का गुणगान कैसे करूँ। माता जी ने जहाजपुर को एक जन्म जन्मों के लिए विख्यात कर दिया है। यहाँ भी जो भी श्रावक आते हैं उनकी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण होती है। संपूर्ण परिवार को लेकर आज हम यहाँ पधारे प्रभु के द्वार पर। आज हमने शांति धारा का भी सौभाग्य प्राप्त किया। हमें शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत मुश्किल से ये सौभाग्य मिलता है। और आज हमें जो भगवान की कल रात को आरती और सुबह पक्षाल जी और शांति धारा देखने का मौका मिला, इसका तो कुछ कहना ही क्या। आज पूरे 1 साल के बाद योग बने भगवान के दर्शन के अत्यंत चैतन्य चमत्कारी प्रतिमा श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की है। यहाँ आकर मन बहुत ही प्रसन्न है। जो आज मन के भाव पूरे हुए हैं और मन एकदम प्रफुल्लित हो गया है। बहुत बढ़िया। यहाँ की व्यवस्था काफ़ी सुंदर है। धन्य माता जी जो आपने हमें ऐसी असना दी जो आने वाले अनेक सालों तक आने वाले समस्त प्राणियों को अपना पाप काटने में सहायक साध्य होगी। हमेशा मतलब जब से प्रतिमा निकली थी जब से बराबर जो है वहाँ से बस लेकर के भी आता था मैं, और हर साल ही मतलब जो है मतलब आते ही रहते थे। आज हम जहाजपुर के मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं पूरे परिवार के साथ। इतना अच्छा अनुभव हो रहा है हमारे को यहाँ पे। हम कई बार यहाँ आ गए लेकिन जितनी बार भी यहाँ आते हैं हमें एक अच्छा सा पुण्य का लाभ मिलता है। प्रेरणा स्वरूप हमें यहाँ आने का शुभ अवसर मिला। यहाँ की पूजन अभिषेक और आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ यहाँ के मनोरम वातावरण का आनंद भी प्राप्त हुआ। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।